मुजफ्फरपुर शहर के दिल में चल रहे एक गंदे सेक्स रैकेट का मुजफ्फरपुर पुलिस ने सनसनीखेज तरीके से पर्दाफाश किया है। इस हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में 4 युवतियों को बंधक बनाकर रखे जाने की भयावह सच्चाई सामने आई, जिन्हें पुलिस ने नाटकीय छापेमारी के बाद मुक्त कराया। साथ ही इस घिनौने धंधे के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को हथकड़ियां पहनाकर सलाखों के पीछे भेजा गया। बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ 1 सीमा देवी ने इस ऑपरेशन की चौंकाने वाली जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर शाम नगर थानेदार के मोबाइल पर एक महिला का कॉल आया, जिसने बंधक बनाए जाने की दिल दहला देने वाली सूचना दी। इस सूचना ने पुलिस को तुरंत हरकत में ला दिया। एक स्पेशल रेडिंग टीम गठित की गई, जिसने कल्याणी से छोटी कल्याणी जाने वाली रास्ते पर एक संदिग्ध मकान को निशाना बनाया। छापेमारी के दौरान आरोपियों ने पहले दरवाजा खोलने से इनकार किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। जैसे ही दरवाजा खुला, पुलिस ने एक कमरे से बंधक बनाई गई एक युवती को मुक्त कराया। उसकी निशानदेही पर 3 अन्य युवतियों को भी आजाद कराया गया, जो इस काले धंधे की शिकार थी। पुलिस ने इस रैकेट के सरगना जुरन छपरा के दिलीप कुशवाहा और उसकी पत्नी किरण देवी को मौके से धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने इस गोरख धंधे से जुड़े अन्य लोगों के नाम उगले, जिसके आधार पर पुलिस ने रातों रात नगर थाना क्षेत्र के सुभद्रा होटल और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सेंट्रल पार्क में छापेमारी की। इस दौरान होटल मैनेजर अंकित कुमार और पवन को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस रैकेट में शामिल सिकंदरपुर के ऑटो चालक लक्ष्मण पासवान को भी हिरासत में लिया गया। एसडीपीओ सीमा देवी ने खुलासा किया कि दिलीप कुशवाहा और किरण देवी किराए के मकान में भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर बंधक बनाते थे और फिर उन्हें होटलों में सप्लाई करते थे। यह रैकेट इतनी चालाकी से चलाया जा रहा था कि शहर के बीचों बीच होने के बावजूद यह लंबे समय तक पुलिस की नज़रों से बचा रहा। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। कल शाम के 3-4 बजे के आसपास एक कॉल गिरी, नगर थाना अध्यक्ष के सरकारी फ़ोन पे कॉल गिरी कि कोई एक लड़की है जिसे कहीं बंद करके रख लिया गया है और वो वहाँ से मुक्त होना चाह रही है और मुजफ्फरपुर शहर में वो आई नहीं है, तो पहचान नहीं पा रही जगह को। तो मदद मांगी गई। दोबारा जब कॉल किया गया तो लोकेशन बहुत मुश्किल से लड़की के द्वारा लोकेशन बताई गई और उस लोकेशन पर पहुँच के बहुत प्रयास के बाद हम उस घर तक पहुँच पाए जहाँ उसको बंधक बनाया गया था। और पुलिस ने छापामारी की तो पाया कि वहाँ पर देह व्यापार के अनैतिक तौर से किया जा रहा है। उसी के उसमें छापामारी हुई। 2-3 जगह हम लोगों के द्वारा रेड की गई है। पहली रेड हमने कल्याणी में की, जो उस लड़की को मुक्त कराने के क्रम में 3 अन्य लड़कियों को भी हमने मुक्त कराया है। और उसमें एक जो इस काम को जो अंजाम दे रही थी महिला, किरण कुमारी वाइफ ऑफ दिलीप कुमार कुशवाहा, जो कि ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने किराए पे एक पूरा घर ले रखा है जहाँ पर लड़कियों को ला के 2 दिन 3 दिन रख के उसके बाद उनको सप्लाई किया जाता था अलग अलग होटल में। तो उसी में आगे छापामारी हम लोगों ने 2 होटल में की है। एक सुभद्रा होटल है जो नगर थाना क्षेत्र में ही है और एक काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में होटल है सेंट्रल पार्क करके। उन्होंने उसमें छापामारी करके हमने दोनों के बैंक जो इनके होटल है, होटल के जो मैनेजर हैं, उनको अरेस्ट किया है। और इसमें कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। पहली जो हुई है वो लक्ष्मण पासवान, पिता स्वर्गीय राम सेलावन पासवान, साकिन सिकंदरपुर मुक्तिधाम वार्ड नंबर 12 थाना सिकंदरपुर के रहने वाले हैं। दूसरे हैं अंकित कुमार सन ऑफ राम इकबाल सिंह, साकिन मानिक चौक, ये रूनी सैदपुर सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। और तीसरे पवन कुमार मंगेरिया, जो कि ये सुभद्रा होटल के मैनेजर हैं। ये पवन कुमार मंगेरिया सन ऑफ स्वर्गीय सत्यनारायण मोतीपुर के रहने वाले मुजफ्फरपुर। और दिलीप कुमार कुशवाहा सन ऑफ स्वर्गीय हरिशंकर कुशवाहा, जुरन छपरा ब्रह्मपुरा, ये जिनके घर से हमने लड़कियों को मुक्त कराया है। ये किराए पे रहते थे। और 5वीं है किरण कुमारी, जो कि दिलीप कुमार कुशवाहा की पत्नी है। इसमें अंकित कुमार और पवन कुमार मंगेरिया, ये दोनों होटल के संचालक हैं, मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। ये फ़ोन करके उनसे कस्टमर को लड़कियों की फ़ोटो दिखाते हैं, उसी बेस पे डिमांड की जाती है, वही लड़की उनके पास भेजी जाती है। तो उसमें छापामारी के क्रम में हमने जो जब्ती की है उसमें एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी है, जिस काम में लड़कियों को लाने ले जाने के लिए होटल में डिलीवरी करने के लिए यूज़ की जाती थी। और एक ऑटो है, जो एक ऑटो चालक है, वो जो हमारी पीड़िता है जिसके द्वारा संपर्क साधा गया था, उसको स्टेशन से उठाया गया था।
उस स्टेशन पे भोली भाली ऐसी लड़कियां जो भटक गई या घर से झगड़ा करके निकली हैं, इस तरह की कोई भी होती है तो उसको अपना टारगेट बनाते हैं और इस काम में लेके उससे अनैतिक रूप से देह व्यापार का काम कराते हैं। और 5 मोबाइल जब्त किए हैं, एक होटल का DVR है और ट्रेन का टिकट है। वो लड़की दिल्ली जा रही थी, उसकी ट्रेन निकल गई, इसलिए वो स्टेशन से तो ऑटो करने के लिए जब आई तो उसका सामान लेके चल पड़े कि हम आपको पहुंचा देते हैं जहाँ जाना है, और उस क्रम में वो उसे कल्याणी पर ले आए और एक कॉन्डोम का पैकेट हमने उसके घर से बरामद किया है। तो आज की ये हमारी कार्रवाई है। और इनमें जब आपराधिक इतिहास इनका खंगाला गया तो इसमें लक्ष्मण पासवान जो कि ऑटो ड्राइवर हैं, उनका नगर थाना कांड संख्या 294/2014 और ये 10 साल की सजा भी काट के आए हुए हैं, जिसमें धाराएं 363, 366A, 323, 506, 376D तो IPC की हैं। और दिलीप कुमार कुशवाहा इन पे भी 2014 में केस है, तो वो भी इसी का है, अनैतिक देह व्यापार का केस है। और बाकी हम आपराधिक इतिहास और खंगाल रहे हैं, सब पास न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। होटल मालिक का भी इसमें संलिप्तता आई है क्या? होटल मालिक में भी, क्योंकि जो कॉल डिटेल्स हैं उसमें होटल मालिक का नंबर हमें नहीं मिला है, खाली जो मैनेजर है इनका मिला है। आगे जो कार्रवाई होगी DVR जो में मिला है वो सेंट्रल पार्क है या सुगुदरा? सेंट्रल पार्क का हमने DVR निकाल के। कितने दिनों से ये लोग रैकेट चला रहे हैं? इनका कहना है कि ये इस घर में सालों से रह रहे हैं, तो इस घर के मकान मालिक को भी हमने नोटिस दे के हम उनको भी अभियुक्त उसमें बनाएंगे। और क्योंकि बार बार मुजफ्फरपुर पुलिस के सीनियर सर के द्वारा भी निर्देशन दिया गया है कि एक तो रेंटर वेरिफिकेशन आप लोग करा लें, अगर कोई आपके यहाँ कोई ऐसी गतिविधि होती हुई पाई गई तो आप उसमें अभियुक्त के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। और दूसरा होटल को भी कहा गया है कि जो भी आप एंट्री देते हैं उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन, उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, सारे जो आपकी SOP है उसके तहत होटल काम करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता है, होटल है या जो किराएदार अपने यहाँ रख रहे हैं उन मकान मालिकों से भी मेरी अपील है कि अभी हम एक मौका दे रहे हैं, आगे किसी और होटल में इस तरह का कुछ मिला या किसी के घर में ऐसे किराएदार जो रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं मिला तो हम कार्रवाई करेंगे। और होटल सील करने के लिए भी हम लोग आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। महिला का क्या होता है? महिला लड़कियों को रखती थी, उस घर में ला के रखती थी और वही डिसाइड करती थी, उसी के फ़ोन से सबसे ज़्यादा डिटेल मिले कि लड़की कौन सी लड़की की रात में किस होटल में जाएगी, तो वही सब मैनेज करती थी। तो इसलिए उसको भी हम न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, हम स्पीडी ट्रायल चला के केस कर जल्दी। कब से ये लोग इस काम को कर रहे थे? इन्होंने अपने आप स्वीकारा है कि जो, क्योंकि पुरुष जब आप जैसे देख रहे हैं कि 10 साल पहले भी इसी केस में गए लोग, जेल इसी केस में गए थे, पुराने हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। और जो महिला है उसका कहना है कि मैं 2016 से इस आदमी के साथ हूँ, तो 16 से लगभग वही मान के चल लीजिए 9-10 साल से ये लोग यही काम कर रहे हैं। और बहुत ऐसी लड़कियों के फ़ोटो भी मिले हैं जो कल हमें वहाँ नहीं मिली हैं, जो उनके मोबाइल से हम लोगों ने फ़ोटो निकाले, बोले कि पहले काम करती थी, अभी इन लोगों ने छोड़ दिया, कहीं चली गई है, उसका कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन, घर का पता, कोई वेरिफिकेशन उनके पास नहीं है।